बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सामईन बात तमकीन, आज की इस नशिस्त में उर्दू के दो तीन अल्फाज जैसे अक़ानीम, अफ़यून या अफ़ीम और उफ़्फ़ो, इन तीन लफ्ज़ों पर बहस की जाएगी। असल और साख्त बाफ एटिमोलॉजी को बताया जाएगा। उफ़्फ़ो ताज्जुब को ज़ाहिर करने के लिए, इज़हार ताज्जुब के लिए लफ्ज़ उफ़्फ़ो बोलते हैं। फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, उफ़्फ़ो। ये लफ्ज़ भी जो है ना, मुंह से जो आवाज़ निकलती है उफ़्फ़ो, है ना, तो गोया के आवाज़ें तो हमेशा मुंह से ही निकलती हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो है ना, इसको जो है फ़ौह के माने में, फ़ौह जो है मुंह को बोलते हैं और उसको बदलकर अरबी में फ़म, हा को बदलकर अरबी में मीम बनाया गया है, मीम से बदला गया है फ़म, लेकिन फ़ौह जो है असल लफ्ज़ है और ऑफ अलिफ जो है उस पर इजाफ़ा किया गया है। यानी ये मुंह तो नहीं है, लेकिन ये कि मुंह से निकलने वाली आवाज़ है जो ताज्जुब ज़ाहिर करने के लिए होती है, उफ़्फ़ो। दूसरा लफ्ज़ है अक़ानीम। अक़ानीम उक़नूम की जमा है, अरबी लफ्ज़ है। इसके माना बेस और बुनियाद के आते हैं। अक़ानीम सलासा, ये बहुत मशहूर लफ्ज़ है, तमाम उलमाए किराम जानते हैं। ट्रिनिटी जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, यानी ईसाइयत के अंदर ये अक़ीदा यहूदियों ने और जूश कम्युनिटी ने राइज किया था, उन सीधे साधे ईसाइयों के मज़हब को ख़राब करने के लिए कि अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह कभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रूप में, कभी मरियम के रूप में, कभी जिब्राईल के रूप में आता है। अक़ानीम सलासा, इसी को ट्रिनिटी कहते हैं। और यह है कि वो जो है तीन खुदा के कायल थे, हज़रत ईसा, हज़रत मरियम और इसी तरीक़े से हज़रत, और अल्लाह तो अल्लाह है ही है। बहरहाल अक़ानीम सलासा का अक़ीदा जो है ना, यहूदियों ने राइज किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मज़हब है इस तरह बिगाड़ा गया और मजहबी ईसी इस तरह ख़राब किया गया। तो उक़नूम की जमा अक़ानीम है और जिसको इंग्लिश में ट्रिनिटी कहते हैं। अब लफ्ज़ है अफ़ीम। अफ़ीम को अंग्रेज़ी में ओपियम कहते हैं, अरबी ज़बान में अफ़यून कहते हैं और अफ़ीम हम उर्दू में बोलते हैं अफ़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये बनाई हुई बहुत अहम नबातात में से है और बहुत मुफीद चीज़ है। अगर इसका इस्तेमाल बहुत होशियार और तिब से शगफ़ रखने वाला शख्स इस्तेमाल करे तो ये बहुत मुफीद चीज़ है, कारामद चीज़ है। अल्लाह पाक ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई, उसके बहुत फ़वाइद हैं, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो उसमें नुकसानात के पहलू बहुत ज़्यादा हैं। चुनाचे अफ़यून दवाओं में भी इस्तेमाल होती है और मुनशियात, नशे की चीज़ों में, ड्रग्स जो हैं जैसे हीरोइन वग़ैरह और बहुत सी नुकसान की चीज़ें नारकोटिक में जो आती हैं अफ़ीम से बनती हैं, बहुत नुकसान की चीज़ें हैं। और इसका धंधा करने वाले, कारोबार करने वाले और जो डायरेक्ट ट्रैफिकर्स हैं उनको सज़ा मिलती है हुकूमतों की तरफ से। बहरहाल ये बहुत ख़तरनाक चीज़ भी है और बहुत कारामद चीज़ भी है। एलोपैथिक के अंदर हार्ट पेन को फौरी तौर पर रिलीफ़ के लिए, दर्द क़ल्ब को फौरी तौर पर सुकून देने के लिए अफ़ीम से बना हुआ इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। यूनानी तिब के अंदर भी इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। बहरहाल बहुत मुफीद चीज़ है, लेकिन इसकी ज़ायद खुराक और वो मिक़दार जो नुकसानदेह है वो बहुत ही ज़्यादा जानलेवा भी हो सकती है, मुज़िर भी हो सकती है, जिसको हम ओवरडोज़ कहते हैं। ओवरडोज़ के नुकसानात क्या हैं? तो वो उन नुकसानात को मलहूज़ रखते हुए इसका नाम है अफ़ीम। ये लफ्ज़ जो है दो लफ्ज़ों से मुरक्कब है, उफ़ यम। उफ़ यम, यम जो है समंदर को कहते हैं, समंदर को अरबी में यम कहते हैं। और उफ़ जो है ना, अत्तर क्राई ऑफ पेन, यानी तकलीफ़ से निकलने वाली आवाज़
کرب سے نکلنے والی جو آواز ہے وہ اف کہلاتی ہے۔ بہر کیف یعنی یہ تکلیف اور کرب کا سمندر بھی ہے۔ نقصانات اس کے بے شمار ہیں۔ چند نقصانات میں آپ حضرات کے فائدے کے واسطے بتا دیتا ہوں، جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اوور ڈوز کے اور نقصانات ہیں زائد خوراک کے۔ ان میں سے یہ ہے کہ کسی کی جلد جو ہے سرخ ہو جائے گی، کسی کی جلد سرخ ہو جائے گی، ہائفس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے نا نگاہ خراب ہو جائے گی، چندھیالا پن، بلر ویژن جس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا اینگزائٹی، چنتا اور بے چینی اور پریشانی پیدا ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے ضیق نفس یعنی سانس کی تنگی وہ پیدا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی کو اگر کوئی اس کی زائد خوراک استعمال کرے گا تو چیسٹ پین، سینے میں درد ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی کو جو ہے نا سانس کی تنگی پیدا ہوگی، سانس گڑبڑ ہوگی، ناک سے سانس جو ہے وہ بڑی زور سے نکلنے لگے گی، نوائزلی بریتھنگ جس کو کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بلغم کے اندر جو ہے نا کھانسی اٹھنے پر بلغم میں خون کی آمیزش، قدر خون کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے حواس باختگی بھی ہو سکتی ہے، اور چکر بھی آ سکتے ہیں، ڈزینس بھی ہو سکتی ہے، اور اونگ بھی ہو سکتی ہے، ڈروسینس بھی ہو سکتی ہے، دل کی دھڑکن بھی بڑھ سکتی ہے، اور بھوک بڑھ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے پسینہ زیادہ بھی آ سکتا ہے، ٹھنڈا پسینہ بھی آ سکتا ہے، سانس جلدی چلنے بھی لگ سکتی ہے، حرکت قلب جو ہے بڑھ سکتی ہے، نگاہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ بہرحال اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص جس نے نفیم کا استعمال کیا ہو اسے کچھ بھی نظر نہ آئے، یعنی وہ آنکھیں کھول کر دیکھے لیکن اسے سب چیز تاریک نظر آئے، اسے کچھ بھی نظر نہ آئے۔ تو بہرحال اس کے کافی نقصانات ہیں، اوور ڈوز کے کافی سائیڈ ایفیکٹ ہیں، کافی نقصانات ہیں، لہذا یہ بہت ہی اہم نباتات میں سے ہے اور بہت ہی خطرناک نباتات میں سے ہے۔ اس کا استعمال جو ہے اطباء اور ماہرین کے اجازت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اشیاء ممنوعہ میں سے بھی ہے، تو اس لیے اس کا نام رکھا گیا افیم۔ اف یم یعنی کرب اور تکلیفوں کا سمندر، یم کہتے ہیں سمندر کو، اور اف یعنی دونوں گویا ہے عربی ہی لفظ ہے، اف بھی عربی لفظ ہے اور یم بھی عربی لفظ ہے، اس طرح لفظ بنا ہے افیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔